बांग्लादेश में आखिर कैसे छिड़ा इतना बड़ा विद्रोह है और कौन है इसका असली मास्टरमाइंड। बांग्लादेश में जारी संकट के बीच सवाल ये है कि बांग्लादेश में इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने ही किया है, या फिर छात्रों के आंदोलन में शेख हसीना विरोधी ताकतें भी मिल गई, जिसकी वजह से आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया। बांग्लादेश में जारी संकट के केंद्र में वहाँ के स्टूडेंट हैं। माना यह जा रहा है कि छात्रों के हिंसक प्रदर्शन ने ऐसी नौबत पैदा कर दी कि पीएम रही शेख हसीना को पद से इस्तीफा देकर देश तक छोड़ना पड़ा। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि बांग्लादेश में इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने ही किया है, या फिर छात्रों के आंदोलन में शेख हसीना विरोधी ताकतें भी मिल गईं, जिसकी वजह से आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया। दावा यह भी है कि आंदोलन छात्रों के हाथों से निकलकर पूरी तरह से कट्टर इस्लामिक संगठनों के हाथों में चला गया। कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी और उसके छात्र संगठन बांग्लादेश में तांडव मचा रहे हैं। बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को संसद भंग करने का भी अल्टीमेटम दिया। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो इससे भी ज्यादा वो उग्र हो जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे स्टूडेंट लीडर्स ने इसका वीडियो भी जारी किया। उन्होंने कहा है कि वो देश में आगजनी और हिंसा का विरोध करते हैं और उन लोगों को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों ने कहा है कि वो सेना की तरफ से बनाई गई सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश के ये वो 3 छात्र नेता हैं जिन्होंने शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पहला नाहिद इस्लाम, जो ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, इसी ने पूरे आंदोलन को कोऑर्डिनेट किया। दूसरा है आसिफ महमूद, ये भी ढाका यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज स्टडीज़ का स्टूडेंट है। ये सूजन में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा बन गया। तीसरा है अबू बकर मजूमदार। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने में अबू बकर ने अहम किरदार निभाया। अबू बकर भी ढाका यूनिवर्सिटी में भूगोल यानी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है। यहाँ एक बात और आपको बता दें कि इन तीनों छात्र नेताओं को बांग्लादेश की डिटेक्टिव ब्रांच ने भी बंधक बनाया था और आंदोलन वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो भी बनवाया था। जब ये कैद में थे तब गृह मंत्री ने ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने अपनी मर्जी से आंदोलन को खत्म करने की बात कही है। जब मामला खुला तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि हजारों लोग सड़कों पर उतर गए। उन्होंने संसद भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जा कर लिया। आज छात्रों को यही ग्रुप शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने पर जश्न मना रहा है। बांग्लादेश सुलग रहा है। बांग्लादेश में इन हालातों के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ बताया जा रहा है। आज शेख हसीना के बेटे ने आज तक से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि शेख हसीना के तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों के आंदोलन को खड़ा करने में पाकिस्तान ने इस्लामिक छात्र शिविर को हथियार बनाया। ये जमात इस्लामी छात्र का संगठन है, वहीं जमात इस्लामी ISI से जुड़ा है और इस साल जनवरी में हुए चुनाव के बाद ISI ने ढाका स्थित उच्चायोग के जरिए उसकी जमकर फंडिंग की। पाकिस्तान के पत्रकारों और नेताओं की बातचीत से समझ आ रहा है कि कैसे बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट से उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि शेख हसीना के बेटे सजीब ने आज तक के फोन पर बातचीत में कहा है कि इसके पीछे उन्हें पाकिस्तान और अमेरिका पर शक है। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने अमेरिका का नाम लिया, लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अमेरिका ने भी बयान दिया है। अमेरिका ने इस मुद्दे पर लोकतांत्रिक इच्छा से सरकार बनाने की बात कही है। ऐसे में सवाल ये है कि बांग्लादेश में उग्र प्रदर्शन और शेख हसीना के तख्ता पलट के लिए पाकिस्तान पर उंगली क्यों उठ रही है? तो इसके पीछे जमात इस्लामी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हाथ बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन में इस्लामिक छात्र शिविर का अहम रोल रहा है। इस्लामिक छात्र शिविर कट्टरपंथी इस्लामी संगठन जमात इस्लामी का छात्र संगठन है। जमात इस्लामी ISI से जुड़ा है। सूत्रों की माने तो ढाका स्थित पाकिस्तान मिशन ने जमात इस्लामी को आंदोलन को तेज करने के लिए पैसा मुहैया करवाया। शेख हसीना को भनक लगी और उन्होंने 1 अगस्त को इस्लामिक छात्र शिविर और जमात दोनों पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया। गौरतलब है कि शेख हसीना आंदोलन से पहले कह रही थी कि यह आंदोलन जमात ने खड़ा किया है। जमात की साजिशों का खुलासा इस बात से भी होता है कि जैसे ही शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, सेना ने ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्लाहिल अमान अल आज़मी को बहाल कर दिया, क्योंकि शेख हसीना के राज में जनरल अब्दुल्लाहिल को बर्खास्त कर दिया गया था। आपको एक और बात बता दें कि जनरल अब्दुल्लाहिल अमान अल आज़मी
जमात इस्लामी के नेता गुलाम आजम का बेटा है, जिसने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था और बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ रहे लोगों की हत्या में शामिल था। जमात के जिस छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर ने बांग्लादेश में आंदोलन को हिंसक बनाया, उसका एक बड़ा मकसद है। वो बांग्लादेश में तालिबान की तर्ज पर सरकार बनाना चाहता है। पाकिस्तान और चीन से उस काम में मदद का भरोसा मिला है। बांग्लादेश में शेख हसीना से चीन भी नाखुश था, क्योंकि शेख हसीना भारत और चीन दोनों से रिश्ते बेहतर रखना चाहती थी, जबकि चीन एक तरफा रुख चाहता था। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।